हेलो दोस्तों, मैं ऋषि एक बार फिर आप लोगों के साथ। और ये मेरा फैक्ट ऑफ साइंस का वीडियो का सीरीज़। और इसमें हम कुछ ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो आप डेली लाइफ में देखते तो हैं, लेकिन उसके पीछे के क्या रीज़न है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। बिल्कुल हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं, लेकिन उसका एक बेसिक कॉज क्या है कि क्यों ऐसा होता है जो आप डेली लाइफ में देख रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज फिर हम कुछ एक बेसिक रीज़न लेके आए हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स लेके आए हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। आज हम जानेंगे कि आप जब सूप पीते हैं ना, पार्टी में सूप, तो वो गरम गरम क्यों टेस्टी लगता है। हॉट सूप गिव बेटर टेस्ट। गरम सूप हमें टेस्टी क्यों लगता है, हम इसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि जो बारिश की बूंदें होती हैं ना, रेन ड्रॉप्स, हमेशा स्फेरिकल होता है, ऐसा क्यों होता है। हम जानेंगे कि जो आप डेली देखते होंगे मेट्रो का पिलर या कोई भी पिलर, ये आई शेप का बना होता है, ऐसा क्यों होता है, ये बनाने के पीछे रीज़न क्या होता है। हम जानेंगे जो आप सर्दी के समय में शॉल डालते हैं अपने ऊपर, तो हमें ठंड नहीं लगता, क्यों। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो पहला जो हमारा फैक्ट है कि गरम सूप यानी हॉट सूप गिव बेटर टेस्ट। गरम गरम चाय पीने में बहुत टेस्टी लगता है, गरम सूप पीने में बहुत टेस्टी लगता है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न ये है, एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। जिसको कहते हैं हम सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये कहता है कि लिक्विड हमेशा अपने आप को मिनिमम एरिया में बनाना चाहता है। लिक्विड हमेशा अपने आप को बिल्कुल मिनिमम एरिया में बनाना चाहता है। आप पानी को रखो, देखे धीरे धीरे आप देखो, गौर करोगे तब धीरे धीरे पानी, वाटर ड्रॉप क्या होता है, कंप्रेस होने लगता है। आप गौर करना घर पे भी, एक वाटर ड्रॉप डाल दोगे तो देखना धीरे धीरे वो क्या होता है, कंप्रेस होने लगता है। तो वो मिनिमम एरिया में बनने की कोशिश करता है वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। लिक्विड हैज टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया, बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। दैट प्रॉपर्टी इज सरफेस टेंशन। तो उस सरफेस टेंशन के वजह से हमारा रेन ड्रॉप वाला जो हमने पीछे कंसेप्ट बोला, तो वो भी यही रीजन है कि सरफेस टेंशन के वजह से जब वाटर ड्रॉपलेट ऊपर से गिरता है तो पहले तो स्फेरिकल नहीं होता, जब वो नीचे आता है तो अपने नीचे आते आते अपने आप को मिनिमम एरिया में बना के वो क्या करता है, एक गोल बन जाता है, एक स्फेरिकल शेप ले लेता है। ठीक है, तो रेन ड्रॉप स्फेरिकल है, इसके पीछे रीजन है दैट इज सरफेस टेंशन। और हमें सूप गर्म क्यों टेस्टी लगता है, इसके पीछे रीजन भी है सरफेस टेंशन। अब ये क्या है, तो जब हम वाटर को गर्म कर देते हैं, वाटर को जब हम गर्म कर देते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी, वो कम हो जाता है। तो वाटर सरफेस टेंशन कहता है जो बॉडी कंप्रेस होता है और लिक्विड कंप्रेस होता है, और उसको गर्म करने से उसकी प्रॉपर्टी कम हो जाता है, वो क्या होता है, फैल जाता है। तो जब हम गर्म सूप पीते हैं तो गर्म वाटर की, गर्म सूप की सरफेस टेंशन कम होता है। तो गर्म सरफेस टेंशन कम होने की वजह से हमारे जीभ पे वो बहुत अच्छे तरीके से फैल जाता है। इसलिए गर्म सूप हमें खाने में, पीने में बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, तो आप आइस भी गर्म मत कर लेना। ठीक है, तो आइस का एक दूसरा रीजन है सूप के लिए कंडीशन था कि गर्म होते ही सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए गर्म पानी में अगर आप कपड़ा को धोओगे तो ज़्यादा साफ होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी कम हो जाता है उसके लिए। ठीक है, तो लक्स शॉर्टफुल पहन ले। वो क्या है? हाँ? कॉट्सवुल 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 कॉट्सवुल, सबको पता है ये कॉट्सवुल कॉट्सवुल। अब हमारा एक रीज़न है कि सर्दी के समय में जब हम अपने ऊपर शॉल डाल लेते हैं तो हमें सर्दी महसूस नहीं होता। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। जब हम वुलन क्लॉथ, शॉल या कोई भी स्वेटर कुछ भी डाल लेते हैं तो बॉडी और उस क्लॉथ जो हमने ऊपर से कपड़ा डाला है, जैसे मैंने शर्ट अभी पहना है, तो मेरे बॉडी और शर्ट के बीच में एक लेयर है, दैट इज वो एयर का लेयर है, एयर का एक लेयर है। और एयर जो है हीट को फ्लो नहीं करने देता। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब आप शॉल अपने ऊपर डालते हैं या स्वेटर, वुलन स्वेटर पहन लेते हैं,
तो आपके बॉडी में और स्वेटर के बीच में एक एयर का गैप बन जाता है, ठीक है, एयर का गैप बनता है। एयर के गैप बनने से वो क्या होता है, जो हमें ठंड कब लगेगा, जब बाहर का टेम्परेचर कम हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो हमारा बॉडी क्या करता है, हीट को लूज़ करता है, तो हमें ठंड लगता है, ठीक है। तो जब हम सॉल डाल लेते हैं तो सॉल और बॉडी के बीच में एक एयर का गैप आ जाता है, और एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो हमारे बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देता है। इसलिए हमें क्या होता है, सॉल डालने से, वुलन सॉल डालने से क्या होता है, हमें ठंड महसूस नहीं होता। एक चीज़ और बता दूं, सर्दी के समय में ब्लैक ब्लैंकेट कभी मत डालना। क्या होगा उसमें, ब्लैक की एक प्रॉपर्टी होता है कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सर्दी के समय में ज़्यादा हीट उसको कहाँ से मिल रहा है, बॉडी से। तो जब आप रज़ाई डालते हैं अपने ऊपर, अगर आपने ब्लैक रज़ाई डाल दिया तो आपके बॉडी से ही हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो गर्मी के सर्दी के समय में अवॉइड करना कि ब्लैक रज़ाई आप अपने ऊपर डालो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी कि नेक्स्ट कंसेप्ट कि रात को आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। अब जंगल में देखो या कहीं रात में कुछ थोड़ा सा भी बोलो, साउंड आपके बहुत दूर तक सुनाई देती है। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न है वेलोसिटी और मॉइस्चर का रिलेशन, डेंसिटी का रिलेशन। तो जो ड्राई एयर होता है, दिन में एयर ड्राई होता है, धूप के रेडिएशन आने से एयर ड्राई हो जाता है, और रात में मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर एयर और ड्राई एयर, ठीक है, तो ड्राई एयर की डेंसिटी मॉइस्चर एयर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी और डेंसिटी में एक रिलेशन है वाटर की, ठीक है। डेंसिटी में जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा वेलोसिटी उसका उतना ही कम होगा। डेंसिटी ज़्यादा होने से वेलोसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। तो दिन के समय में जो एयर की डेंसिटी है, ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। रात के समय में मॉइस्चर आ जाता है, तो मॉइस्चर की डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू ड्राई एयर। तो मॉइस्चर की डेंसिटी कम होने से ये इन्वर्स रिलेशन में है, तो वेलोसिटी इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए रात के समय में आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाता है, और दिन के समय में आवाज़ बहुत मतलब कुछ डिस्टेंस तक ही जाता है, ठीक है। अब मेरा था एक कि पिलर वाला कंसेप्ट। आप मेट्रो में जाते हैं, हर एक जगह का पिलर देखा होगा, वो किस शेप का बना होता है, ये आई शेप का बना होता है। आई शेप का बनने के पीछे का रीज़न क्या है, देखो ये हमारा आई शेप का है, और ये हमारा जितना मटेरियल है उतना मटेरियल मैंने एक पिलर ऐसे बना दिया, सेम पिलर, ठीक है। अब होता क्या है, अगर ये रोड है हमारा, ये रोड है, ठीक है, और ये रोड है। रोड पे जब लोड आएगा, इस पे अब सपोज को लोड व्हीकल्स मूव कर रहा है, ये लोड आया बहुत ज़्यादा, डब्ल्यू लोड आया, ठीक है। लोड आने से ये ब्रिज जो है ना, ये थोड़ा सा बेंड होगा, ये सेंटर में बेंड होता है। ये कहाँ बेंड होगा, यहाँ बेंड होगा, ठीक है, लोड आने से। तो यहां भी यही कंसेप्ट है कि जब हम इस शेप का बनाएंगे तो यहां पे जब लोड आएगा इसके ऊपर जब हम लोड प्रोवाइड करेंगे, यहां जब हम मैक्सिमम कंप्रेस करेंगे, ऊपर से लोड देंगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो ये पूरा लोड इस यहां से लेके यहां तक, इस पूरा लोड कहां, यानी यहां से यहां तक का लोड कहां है, सेंटर में। इस पूरे ब्रिज का लोड कहां पे आएगा, इस एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ बना लो, यहाँ जितनी चौड़ा कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि बेंडिंग कहाँ से होगा, सेंटर से। तो ये मैक्सिमम लोड इसके सेंटर में आ जाता है, और यहाँ से इस एरिया ज़्यादा होने से इसको ऊपर की तरफ कंप्रेशन मैक्सिमम क्या बन जाता है, टेंशन मिल जाता है। सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इतने ही मटेरियल से मैक्सिमम हाइट तक ले जा पाएंगे। इसको अगर हम इतना छोटा कर दें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अगर ये दो कट करके इसको हम क्या करो, इसको ऐसे कट कर लो, 3 पार्ट में कर लो, एक पार्ट नीचे छोड़ दो, एक पार्ट तुम ऊपर लगा दो, ठीक है, और एक पार्ट उसी का नीचे लगा दो।
तो उतने ही मटेरियल से आपका हाइट भी बढ़ गया और आपका काम भी चल गया। इसलिए जनरली ये एक रिलेशन है, और डीपली जाओगे तो 5W(L3 384YI ये एक रिलेशन है यहाँ पे। रिलेशन डिटेल्स तो हम नहीं बात करेंगे कि W यहाँ पे वेट है, यहाँ पे L लेंथ है, Y सरफेस टेंशन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये टिपिकल ये कंप्लीटली फिजिक्स हो जाएगा। लेकिन बेसिक कंसेप्ट में इसका यही कंसेप्ट था जो हमने भी डिस्कस किया। तो इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे जो आप लोगों के लिए हैं, जो डेली लाइफ में आप देखते हैं, और उसके पीछे का क्या फिजिक्स है हम उसकी बात करते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को एक बार जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू।